जेल से रिहा होते ही वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मुलाकात के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था, जिसमें साबिक वजीर आजम को ऑप्शंस दी गई जिनको कबूल न करने की सूरत में इमरान खान को तवील कैद और नाअहली समेत दीगर सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये दावा किया है सहाफी असद अली तूर ने अपने ताजा वीलॉग में। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के माबैन होने वाली मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए असद अली तूर ने बताया कि अभी तक जितने लोगों को 9 मई वाकयात में गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिली है वो इस सूरत में मिली है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। ताहम शाह महमूद कुरैशी के साथ मामलात कुछ मुख्तलिफ रहे। एस्टैब्लिशमेंट की ही सहूलतकारी के जरिए जेल में इनकी मुलाकात फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं से करवाई गई। दूसरी मीटिंग इमरान खान से करवाई गई, जिसके लिए इन्हें खुसूसी तौर पर जेल से रिहा करवाया गया। पहले भी 2 मरतबा इनको रिहा किया गया था, ताहम तब दोनों बार इन्हें रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको जेल से रिहाई मिलते ही मीडिया से गुफ्तगू करने का भी मौका दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि पार्टी का झंडा इनके हाथ में है और वो जल्द पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। इससे कबल असद उमर ने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ रहा और जल्द इमरान खान से मुलाकात करूंगा। बाद अज़ा कचहरी में मीडिया को इन्होंने ये बताया कि मेरे पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, जब मेरे पास जिम्मेदारी कोई नहीं तो मैं इमरान खान के साथ कैसे मिलूं। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के अगले ही रोज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इमरान खान के घर जमान पार्क जा पहुंचे। ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को कुछ ऑप्शंस देने पर मबनी था। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। मीटिंग दिन के वक्त थी और शाम में ISPR की जानिब से फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास की बहुत सख्त प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज में बगैर नाम लिए कहा गया कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा, जो रहनुमा रूपोश हैं इन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा और इमरान खान को लाजमी तौर पर मंतक की अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने इस मुलाकात में इमरान खान को तमाम बातें खुलकर बताई जो ISPR की प्रेस रिलीज में कदरे ढके छुपे अल्फाज में बयान की गई थी। इन्हें बताया गया कि पीटीआई के बैरून मुल्क कायम चैप्टर्स और पार्टी के लिए लॉबिंग करने वाली फर्म्स को लेकर फौज शदीद गुस्से में है। इमरान खान को बताया गया कि इनकी जानिब से अमेरिका की फौजी इमदाद को पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन से लिंक करने की जो कोशिश की गई है, फौज में इसे सख्त नापसंदीदगी की नजर से देखा गया है और फौज ने यह पैगाम दिया है कि इमरान खान इनको फौरी तौर पर रोकें। अगर इमरान खान इन्हें नहीं रोकते तो फौज के साथ सुलह के जो खफीफ इम्कानात बाकी बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और नतीजे के तौर पर पीटीआई को कालअदम करवा दिया जाएगा। इमरान खान को यह भी कहा गया कि वो कुछ अरसे के लिए सियासत और पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें और इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें ऐलान करें कि मैं कुछ अरसे के लिए सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था कि मुल्क में ऐसा हो, मेरा यह मकसद नहीं था, लेकिन मैं जो कुछ भी कहता रहा इसका गैर इरादी तौर पर यह असर हुआ कि पार्टी के लोग मेरी बातों का कुछ और मतलब लेते रहे और किसी और रास्ते पर निकल गए, जिसका मुझे शदीद रंज है। इसी दुख की वजह से पार्टी और सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लेकर चलेंगे और मुझे यकीन है कि ये पार्टी को वापस हकीकी मिशन के मकाम पर लेकर जाएंगे। इन्हें बताया गया कि ये ऐलान करने के बाद वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लें। इस सूरत में इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल जाएगी। यूँ वो अपनी साबिका अहलिया जमाइमा खान, बेटों कासिम सुलेमान और मुबैना बेटी टिरियन वाइट के पास बरतानिया जा सकेंगे। वो जब तक चाहें सियासत से दूरी इख्तियार कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें बताया कि जब पाकिस्तान में नई हुकूमत आ जाएगी और अगर नई एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मामला ख़राब हो जाते हैं तो इस सूरत में इमरान खान को बरतानिया से वापस बुलाया जा सकता है। इमरान खान को यह ऑफर दी गई है कि अब वो सियासत में ताहिरुल कादरी जैसा किरदार अदा करें। जब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन हालात कशीदा हों, इनको वतन वापस बुला लिया जाए और इनकी मुकम्मल सहूलत कारी की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने इन्हें बताया कि जब ऐसा मौका आएगा तो मैं आपको खुद इत्तला दे दिया करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, रिटायरमेंट नहीं लेते, पार्टी मेरे हवाले नहीं करते और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मौका नहीं देते तो फिर यकीनी तौर पर आपका ट्रायल होगा। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से कहा कि पाक फौज के लिए 9 मई का वाक़या 9/11 के मुतरादिफ है और आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। इसकी पादाश में आपको सजा सुनाई जाएगी, मगर आप जेल नहीं काट सकते। इमरान खान को यह पैगाम भी दिया गया कि आपको दिखा दिया गया है कि अगर आपकी पार्टी के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है तो मुस्तकबिल में क्या कुछ हो सकता है। तमाम लोग छोड़कर चले गए हैं और आपके फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो अब आप जब मर्जी इलेक्शन लड़ लें, आपकी जीत नहीं हो सकती। शाह महमूद ने उन्हें बताया कि अगर आप बदस्तूर इसी रविश पर चलते रहे तो जमात में मेरा और बाकी लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। इसके बाद आपकी हैसियत 2002 वाली पीटीआई जैसी होकर रह जाएगी, जब ये सिर्फ एक नशिस्त की जमात थी जो आपने मियाँ वाली से जीती थी। लेकिन इस बार आप वो भी नहीं जीत सकेंगे क्योंकि आप इंतखाबात तक नाअहल हो चुके होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो ऑप्शंस को सुनकर दोनों में कहासुनी भी हुई, ताहम हकीकत इससे मुख्तलिफ है। पीटीआई चेयरमैन ने बरहमी का इजहार किया और ना ही शाह महमूद कुरैशी के साथ तल्ख कलामी हुई, बल्कि इस बार उन्होंने सूरत हाल की संगीनी और कोई राह फरार ना बचने पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया कि ये तो सीधी सीधी धमकी है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि इसे जो भी समझें, मगर आपके पास ऑप्शन बस यही है, इस पर सोच लें, फैसले से मुझे आगाह करें और मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर मामला तय कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन जल्द ही आप फिर से गिरफ्तार होंगे, फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बाद तवील कैद की सजा आपकी मुंतजिर होगी।